नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में जले हुए नोटों की बरामदगी एक साधारण घटना नहीं, बल्कि भारत की न्यायिक प्रणाली को अस्थिर करने की गहरी साजिश हो सकती है। सवाल यह है कि क्या ये किसी भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने का मामला है या फिर न्यायपालिका पर संदेह पैदा करने की सुनियोजित चाल। सवाल कई सारे हैं, मामला काफी गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले को गंभीरता से भी लिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने भी इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय फ्लोर लीडर्स की बैठक भी हुई। इस बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, सपा और आरजेडी समेत सभी दल इस बैठक में शामिल हुए। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली, लेकिन इस गंभीर मसले पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। बताया जा रहा है कि जल्द इस मुद्दे पर एक और सर्वदलीय बैठक होगी। साथ ही जेपी नड्डा सभी राजनीतिक दलों से अलग अलग बात करेंगे। तो न्यायपालिका की गरिमा बचाने के लिए सच को सामने तो लाना ही होगा, और इस सच को सामने लाने के लिए पीएम मोदी की तैयारी कैसी है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जस्टिस वर्मा के केस में सर्वदलीय बैठक भी हुई है, एक और बैठक होनी है। क्या है मोदी सरकार की तैयारी? देखिए, एक कविता याद आ रही मुझे कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। दिस इज अ गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी। ये भगवान ने एक ऐसा मौका दिया है प्रधानमंत्री मोदी को कि अगर इस बार वो डट गए, और जिसकी तैयारी साफ साफ नजर आ रही है, तो आप ये समझिए कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में एक ऐसा बदलाव आएगा, जुडिशरी को ऐसा क्लीन किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है, अकाउंटेबल बनाया जा सकता है कि ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे ये जो शहंशाह बैठे हुए हैं कोर्ट के अंदर, अनइलेक्टेड लोग डेमोक्रेसी में इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए, उसको साफ करने का रास्ता है। जुडिशरी में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत खामियां हैं, भ्रष्टाचार है, नेपोटिज्म है, पता नहीं क्या क्या, कौन सी बीमारी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को नहीं है। और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और यहां के जुडिशरी को लोग कोई अच्छा आकलन नहीं करते। तो ये मौका मिला है। जज साहब के यहां नोटों की बोरियां मिली, जल गई, और उसको भी कुछ लोग छिपाने में लगे हुए थे। अगर वो खबर बाहर नहीं आती तो अभी तो दुनिया को मालूम ही नहीं चलता। अभी दुनिया को मालूम नहीं चलता। एक जज साहब बता रहे थे कि किस तरह से भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, कैसे एक हाईकोर्ट के जज कोई जापानी गुड़िया मंगवाते थे, पता नहीं क्या था। यहां वो टेलीविजन पे कह रहे हैं कि लड़कियां सप्लाई करके यहां पे जजमेंट लिखवाए जाते हैं। इंडिया टीवी में देख रहा था, हाईकोर्ट के जज ये कह रहे थे कि तो पूरा का पूरा एक फ्रॉड है न्याय के नाम पे। आपके पास पैसा है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इसकी नींव उसको फिर से डालना हो। क्या है नींव? जजेस के अपॉइंटमेंट्स। और मैं आपको बता दूं, ये जो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई बुलाया गया है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई ना। 2014 में जब सरकार आई, प्रधानमंत्री मोदी को मालूम है कि भाई जुडिशरी में क्या प्रॉब्लम है। उस समय बहुमत थी, और जितने भी अब तक प्रधानमंत्री मोदी का शासनकाल रहा है, देयर इज ओनली वन बिल जिसको पास किया गया सर्वसम्मति से। और वो कानून क्या है?
तो वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर के जो कानून बना था 2014 में। जी जी। ठीक, मतलब जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे हों, मैं आऊंगा उसके ऊपर। अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके सारे लोग सब खिलाफ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो वर्तमान जजेस अपने आप को ही नियुक्त कर लेते हैं, ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। तो इसलिए ये कानून लाया गया। कानून के प्रावधान में आपको आगे बताऊंगा भाई क्या है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तानाशाही है, ये जजेस लोगों की जो एक मोनोपोली बनी हुई है कि भाई हम अपने से अपने लोगों को, मतलब ऐसा हो गया कि क्रिकेट खिलाड़ी टीम अपने आप बनाए, किसी बोर्ड की जरूरत नहीं। ये आईएएस अधिकारी वही तय कर दे, बिना एग्जाम, बिना किसके, बिना चुप्पे चाप अपना जो है अपने बेटे को, अपने भतीजे को, किसी रिश्तेदार को आईएएस ऑफिसर बना दे। ऐसे चलेगा? तो बंद कर दो भाई पार्लियामेंट। जो एक बार चुन गया वही फिर अपना जो है वो उत्तराधिकारी घोषित कर दे। इलेक्शन बंद कर दो, क्यों पैसे खर्च कर रहे हो? तो ये तो डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ चल रहा था। तो ये कानून पास कर दिया गया। लेकिन हठ धर्मिता देखिए कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, कहा भाई कानून के खिलाफ है। तो वो कानून क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया। मोदी सरकार भी डर गई और उसको ठंडे बस्ते में चला गया। हिम्मत दिखाई होती मोदी सरकार उस समय और कही होती कि नहीं, कानून बनाने का काम तो हमारा है। हु आर यू? हिंदुस्तान में भाई पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं वो अकाउंटेबल है ना, जनता को जवाब देना होता है 5 साल के बाद। जितने अधिकारी हैं उनको जवाबदेह है ना भाई। हिंदुस्तान में बस जुडिशरी वो जवाबदेह किसी की नहीं है जी। और वो हर चीज में ना गुजरेगी। हर चीज के अंदर जो आपका काम नहीं है वो काम आप करना शुरू कर देते हो। ये जुडिशरी का काम है कि दीपावली में पटाखे जलेंगे या ना जलेंगे, जलीकट्टू में क्या होगा नहीं होगा, ये जुडिशरी का काम है। आप मनमाने तरीके से आप फैसले भाई किसी के लिए आप खोल दे रहे हो, रात में टेररिस्टों के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया आपने। अभी एक जज और जो रिसेंट है कि एक लड़की को घसीट के ले गया, उसके स्तन को छू रहा है, उसको मोलेस्ट कर रहा है और जज साहब ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं। कभी कभी इस तरह का फैसला आ जाता है कि भाई रेपिस्ट को कहता है भाई शादी कर लो। तो ये इस तरह से पर्सनल और सरकार के स्तर पे जो काम सरकार का है वो सरकार करे। और ये सारी चीजें क्यों? कि अनअकाउंटेबिलिटी, कोई पता ही नहीं कि भाई अब क्या प्रॉब्लम है। जज साहब के यहां तो रंगे हाथ पकड़े गए, सब कुछ मिल गया, लेकिन कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं। उसको हटाने, कैसे हटाया जाए इसका कोई तरीका ही नहीं है जी। और जो तरीका है इंपीचमेंट का वो इतना टीडियस है, इतना लंबा है कि भाई आज तक हिंदुस्तान में आज तक कभी इस तरह का काम नहीं हुआ। तो ये मिला, ये बवाल जैसे ही आया तो मैंने कहा कि मत चूको चौहान। प्रधानमंत्री मोदी ने ये गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी को तुरंत उसका इस्तेमाल किया। पार्टी अध्यक्ष को भी, और चूंकि राष्ट्रपति ये काम नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री करेंगे तो पॉलिटिकल हो जाएगा। तो राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी को ये कहा गया कि भाई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। ऑल पार्टी मीटिंग में कोई दस्तावेज नहीं था कि भाई मीटिंग किस लिए बुलाई जा रही, क्या एजेंडा है, वो नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? कि सरकार, प्रधानमंत्री मोदी वो नहीं चाहते कि शुरू में ही जो है बवाल मचे जी। हाँ। तो हुआ ये कि वहां पे इस जज के केस के जरिए इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में बातचीत हुई कि भाई हम लोगों से गलती हो गई, ये हमसे गलती हो गई। ये अपॉइंटमेंट में जो है ये तानाशाही जो है ये, और ये हर चीज में देयर हैज टू बी, कहीं तो लगाम लगाने की आवश्यकता है। भाई 4 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के,
लेजिस्लेचर है, मतलब संसद जो कानून बनाता है, जो नीति बनाता है, और उसको चलाने वाला एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी है, जो उसको पालन करते हैं, लागू करवाते हैं। और कानून सही है नहीं है वो इंटरप्रिटेशन का काम, सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन का काम, ये बताने का ये सही है गलत है कानून के हिसाब से नहीं है, और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का काम ये कोर्ट को दिया गया है। अब कोर्ट जो है, और इन सब चीज के ऊपर एक वॉचडॉग ये मीडिया का काम है। ये 4 पिलर्स है। अब कोई पिलर जो है वो लंबा हो जाए तो कुर्सी पर बैठ पाएंगे नहीं, गिर जाएंगे आप, तो डेमोक्रेसी जो है वो गिर जाएगी। तो आपने क्या किया, आप गवर्नेंस का काम अपने हाथ में ले लिया, जो काम एग्जीक्यूटिव का है। आपने क्या किया, आपने कानून बनाने का काम अपने आप हाथ में ले लिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो ये वो है, तो ये ऐसे नहीं कर सकते हुए भाई, ये तो पार्लियामेंट करेगा ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, डेमोक्रेसी में संसद ही सुप्रीम है। इट इज द वॉइस ऑफ द पीपल विच इज सुप्रीम। आपने क्या किया, आप भाई कौन आ रहा है, किधर से आ रहा है, कौन किसका भतीजा है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका फूफा है, बना लो, जज बना लो, और वो सिर पे बैठ जाएंगे सबके। तो ये बातचीत हुई। तो जैसा कि मैंने कहा कि दिस इज द ओनली बिल जो फुल कंसेंसस के साथ पास किया गया। तो ये जो पहली मीटिंग हुई, इसमें जो होता है ना कि भाई जब आदमी किसी अनजान नदी में पहले आप नहीं नहाया है तो आप क्या करते हैं, आप पहले पैर डाल करके देखते हैं कितना गहरा है ना, नाप लेते हैं। तो ये नापने के लिए, मूड गौक करने के लिए भाई क्या है, तो वहां जो बातचीत हो रही है वो ये हो रही थी कि भाई ये बात तो है, आप कोई प्रपोजल लेकर के आइए तो फिर हम लोग बातचीत करेंगे। तो वहां वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि भाई प्रपोजल तो तैयार है कि भाई हमें तो वो अपॉइंटमेंट में जो है वो करना पड़ेगा। अभी क्या अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, अभी जो है कॉलेजियम सिस्टम है। कैसे तय होता है, कौन तय करता है, कैसे चर्चा होती है, क्या क्राइटेरिया है, कब मीटिंग हो रही है, मीटिंग में कौन क्या बोला, ये सारी चीजों के ऊपर पर्दादारी है। पता ही नहीं चलता कैसे अचानक से लिस्ट आ जाएगा, ये लोगों का कॉलेजियम ने इसके नाम दे दिया, नेपोटिज्म से भरा हुआ, तो लाख प्रॉब्लम्स है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो दुनिया में हर जगह पार्लियामेंट सरकार का एक से होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बकायदा अपॉइंट करने में। अब हुआ ये कि अब ये बात तो कह दिया गया, तो नड्डा साहब ने कहा कि भाई अपनी अपनी पार्टी में जाइए और अपनी अपनी पार्टी में जाइए और इस मुद्दे के ऊपर जरा बात कीजिए, राय कीजिए, और जब हम अगली बार मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली वो ईद के बाद जो है वह बिल लाने के बाद ये लोग फिर से बैठेंगे और उसके बाद अपॉइंटमेंट से लेकर के, जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी से लेकर के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर के, क्योंकि आप घूम लग गया पूरे सिस्टम में। जी जी। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का प्लान है कि ये जो मौका मिला है कि पब्लिक आपके साथ है, पब्लिक हतप्रभ है, हैरान है कि भाई जज के घर में बोरियां बोरियां मिल रहा है। बिल्कुल, ये मेहनत की कमाई तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं, मेहनत की कमाई अकाउंट में होगा, वो बोरिया में क्या हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें जो है, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो एजेंडा, जो अनफिनिश्ड एजेंडा है कि भाई जुडिशरी को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना है। कैसा नहीं भाई जज, भाई क्यों नहीं आप आरटीआई के अंदर डालते हो भाई, प्रधानमंत्री आरटीआई में, सारे ब्यूरोक्रेट्स आरटीआई में, सेना आरटीआई में, ये जज में ही, जुडिशरी में ही सुरखाब के पर लगे हुए हैं। ये पता होना चाहिए किस जज के पास कितनी संपत्ति है, जब वो जज बना तब कितनी संपत्ति थी, अभी कितनी संपत्ति है। ये थोड़ी ऐसा कि भाई आपको, मैंने आपने खुद को ये बना लिया कि सैक्रोसेंट बना लिया कि हम तो भाई भगवान के अवतार बनकर के यहां पे उतरे हुए हैं। ऐसा तो चलेगा नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की नेता सब जो हैं उसमें लिलीपुट्स लोगों की संख्या ज्यादा है। इनके पास जनता के पावर को पहचानने की बुद्धिमत्ता भी नहीं है।
भाई पब्लिक से बड़ा कुछ नहीं, बिल्कुल। और पब्लिक वो रिप्रेजेंट होता है संसद के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को संसद के नीचे ही रखा जाए, ये प्लान प्रधानमंत्री मोदी का है, और कैसे उनको अकाउंटेबल बनाया जाए, वो कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया वो फिर से रिवाइव होगा। और इसमें जो बैकडोर बातचीत चल रही है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें समर्थन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सरकार अब विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ अलग अलग बैठकें करेगी ताकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी कि एनजेएसी को फिर से लागू करने पर सहमति बनाई जा सके। सर्वदलीय बैठक में कई दलों के फ्लोर लीडर्स भी शामिल हुए थे। आगे भी एक और बैठक होगी, तो ये देखना जरूरी है कि ये मामला वास्तविक में भ्रष्टाचार का है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। जांच जारी है और पीएम मोदी की तैयारी भी अब पूरी है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।